स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंप्लीफाइड विस्पर्स पर। आज हम बात कर रहे हैं किताब द पावर ऑफ हैबिट की, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। चलिए जानते हैं नई आदतें कैसे बनाई जाएं। आरव को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी में एक छोटी सी आदत उसे धीरे धीरे थका रही थी। हर दिन दोपहर 3 बजे जैसे ही घड़ी बजती, उसका ध्यान अपने आप किचन की ओर चला जाता। वहां से वो जार से एक चॉकलेट कुकी निकालता और खा लेता। कुछ सेकंड्स का सुकून और मीठा स्वाद, बस यही उसका इनाम था। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। फिर एक दिन हेल्थ रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा शुगर हाई है, अभी नहीं रुके तो आगे दिक्कत होगी। ये सुनकर आरव चौंक गया। अगले दिन जब 3 बजे बेचैनी हुई, उसने खुद से पूछा क्या ये भूख है या सिर्फ आदत। उसने कुकी की जगह फ्रिज से एक सेब लिया और बालकनी में बैठकर लोगों को चलते देखा। धीरे धीरे हफ्तों में कुकी की जगह सेब आ गया। आरव ने समझा आदत मिटाना मुश्किल है, लेकिन बदलना हमेशा मुमकिन है। आरव ने कुकी छोड़कर सेब खाना शुरू किया, लेकिन सच ये था कि सेब कभी भी कुकी जैसा सेटिस्फैक्शन नहीं देता था। एक दिन 3 बजे उसने सेब खाया, पर मन भरा नहीं। बेचैनी अब भी बाकी थी। तभी उसे याद आया जब वो सुबह दौड़ने जाता था और लौटकर ठंडा नींबू पानी पीता था। वही ताजगी, वही सुकून। उसे समझ आया कि क्रेविंग स्वाद की नहीं, उस पल की थी। अगले दिन उसने नया रूटीन बनाया। 3:30 बजे जैसे ही थकान आई, उसने ठंडा नींबू पानी पुदीना डालकर बनाया और सोसाइटी में 10 मिनट टहलाया। लौटकर जब उसने लंबा घूंट लिया, तो पहली बार लगा कि यह सेब से कहीं बेहतर है। धीरे धीरे उसका दिमाग उसी नींबू पानी और वॉक के लिए क्रेविंग करने लगा। अब 3 बजे का इंतजार मजबूरी नहीं, चाहत बन गया। आरव ने सीखा आदत तभी टिकती है जब दिमाग रिवॉर्ड चाहता है। असली बदलाव क्रेविंग को सही दिशा देने से आता है। आरव नींबू पानी और वॉक वाले रूटीन में सेट हो चुका था, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक आदत तक सीमित नहीं। एक दिन ऑफिस के भारी प्रेशर और गुस्से में उसने खुद को फिर पुराने मोड पर पाया, छत पर सिगरेट जलाते हुए। धुआं अंदर गया और टेंशन हल्का हुआ, पर तुरंत ही शर्म आई। उसने खुद से पूछा मैं सिगरेट क्यों पीता हूं? स्वाद के लिए नहीं, मुझे तो सुकून चाहिए। उसे डॉक्टर की बात याद आई। आदत मत मिटाओ, बस रूटीन बदलो। क्यों वही, रिवॉर्ड वही, लेकिन रास्ता अलग। अगले दिन तनाव फिर आया, पर सिगरेट की जगह वो पार्क गया। तेज चला, गहरी सांसें ली और वहीं आराम पाया, धुएं के बिना। धीरे धीरे उसने ये नया रूटीन अपना लिया। साथ ही एक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया, जहां लोग अपनी कहानियां शेयर करते थे। उसने डायरी में लिखा आदतें जाती नहीं, उन्हें नया चेहरा दिया जा सकता है, और जब खुद पर यकीन हो तो बदलाव टिकता है। आरव की जिंदगी अब शांत लगने लगी थी। कुकी की आदत छूटी, सिगरेट पर कंट्रोल आया और दिमाग हल्का महसूस होने लगा। फिर भी अंदर कहीं खालीपन था। सब कुछ ठीक था, पर अच्छा नहीं। एक शाम उसने अचानक पुराने जूते निकाले और सोसाइटी में दौड़ने चला गया। थोड़ी दौड़, थोड़ा पसीना और ठंडी हवा, कुछ अलग सा लगा। अगले दिन फिर गया, फिर उसके बाद भी। कुछ ही दिनों में उसने नोटिस किया सुबह उठना आसान है, दिन भर दिमाग साफ रहता है, मीठे की क्रेविंग कम हो गई है, और सबसे जरूरी, वो खुद से खुश रहने लगा है। ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने की बारी आई, जो वो टालता था, लेकिन इस बार उसी शाम काम शुरू कर दिया। वो खुद से हैरान था। धीरे धीरे एक नई लहर चल पड़ी। हेल्दी खाना, कम स्क्रीन टाइम, ज्यादा धैर्य। आरव ने समझा ये केस्टोन हैबिट थी, एक आदत जिसने उसकी पूरी जिंदगी रीसेट कर दी। आरव अब रोज दौड़ता था, सेहत सुधर रही थी, नींबू पानी और सिगरेट कंट्रोल में थे, लेकिन ऑफिस उसकी कमजोरी थी। क्लाइंट या टीम की गलती पर वो झुंझला जाता और पूरा दिन बिगड़ जाता। एक दिन सीनियर ने कहा तुम टैलेंटेड हो, लेकिन गुस्से में खुद को खो देते हो, यही तुम्हें पीछे रोकेगा। ये बात चुभ गई। उसी शाम उसने स्टारबक्स का एक आर्टिकल पढ़ा, जहां वर्कर्स को गुस्से वाले कस्टमर से निपटने का लाटी मेथड सिखाया जाता है। लिसन, एक्नॉलेज,
टेक एक्शन, थैंक, एक्सप्लेन। आरव को समझ आया, गुस्से में सोचने का वक्त नहीं होता, पहले से रूटीन होना चाहिए। अगली मीटिंग में उसने वही तरीका अपनाया। शुरुआत में स्क्रिप्ट जैसा लगा, पर क्लाइंट शांत हुआ और मीटिंग बच गई। धीरे धीरे उसने हर मुश्किल पल के लिए छोटे रूटीन बना लिए। गुस्से में पानी पीना, थकान में सांसें लेना, ध्यान भटकने पर टास्क तोड़ना। इच्छा शक्ति अब मजबूरी नहीं, उसकी आदत बन चुकी थी। आरव की लाइफ अब पटरी पर थी। वो दौड़ता, अच्छा खाता और खुद पर कंट्रोल कर चुका था, लेकिन ऑफिस में खींचतान जारी थी। कोई डेडलाइन मिस करता, कोई जिम्मेदारी टाल देता और बॉस का प्रेशर सब पर बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन बड़ा झटका लगा। सबसे अहम प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, टीम टूट गई, सबको नौकरी खतरे में लगी। मीटिंग में सन्नाटा था। तभी आरव बोला, यही वक्त है पुरानी आदतें तोड़ने का। उसने प्लान रखा, हर सुबह ओपन अपडेट, गलतियों पर ब्लेम नहीं बल्कि सुधार, प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में बांटना और एक दूसरे को सच में सुनना। शुरुआत अजीब लगी, पर क्राइसिस ने सबका ईगो तोड़ दिया। टीम सपोर्टिव हुई, पारदर्शिता आई और जल्द ही नया प्रोजेक्ट मिला जिसे उन्होंने डेडलाइन से पहले पूरा किया। आरव ने डायरी में लिखा, क्राइसिस डराती नहीं, बदलने का मौका देती है। एक रविवार सुबह आरव ने अपनी ईमेल देखी। बेबी लोशन, नैपी क्रीम और वाइप्स के कूपन। वो हैरान था, ना शादी ना बच्चा, तो फिर ये सब क्यों? तभी उसे याद आया, पिछले हफ्ते उसने भांजी के लिए कुछ सामान खरीदा था। सिस्टम ने मान लिया कि वो पिता बनने वाला है। उसी दिन उसने एक रिपोर्ट पढ़ी। टारगेट नाम की कंपनी ग्राहकों की शॉपिंग देखकर अंदाजा लगा लेती है कि कौन प्रेग्नेंट है। अनसेंटेड लोशन, विटामिन्स, कॉटन बॉल्स, सब डेटा से पैटर्न बन जाते हैं। आरव को झटका लगा, मतलब मेरी शॉपिंग मेरी पहचान बन चुकी है। उसे आदत का लूप याद आया। क्यों? जरूरत, रूटीन, खरीदारी, रिवॉर्ड, सुविधा। कंपनियां इसी लूप से नई आदतें डिजाइन करती हैं। उसने समझा, जब जिंदगी में बदलाव आता है, आदतें कमजोर और नई बनने को तैयार होती हैं। डायरी में लिखा, आदतें सिर्फ वो हमारी नहीं होती, कई बार कोई और उन्हें हमारे लिए जी रहा होता है। आरव की जिंदगी अब संतुलन में थी, लेकिन वो जानता था कि असली बदलाव तभी है जब असर दूसरों तक पहुंचे। एक दिन कॉलोनी में गार्ड ने बिना सबूत एक घरेलू कामगार महिला को रोक लिया। लोग चुप थे। महिला शर्म और गुस्से से कांप रही थी। आरव को रोजा पार्क्स की कहानी याद आई। उसने महिला को अंदर आने में मदद की और अगले दिन सोसाइटी मीटिंग में आवाज उठाई। अगर इंसाफ नहीं देंगे तो हमारी सुविधा का क्या मतलब? शुरुआत में कुछ ही लोग साथ खड़े हुए, फिर धीरे धीरे और लोग जुड़े। उन्होंने हर रविवार छोटी कम्युनिटी मीटिंग शुरू की। लोग साथ बैठते, चाय पीते, बातें सुनते और हल सुझाते। आरव ने कहा, हम बदलाव नहीं ला रहे, हम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर वाले इंसान। धीरे धीरे गार्ड ट्रेनिंग, आईडी सिस्टम और ओपन फीडबैक जैसे बदलाव कल्चर बन गए। डायरी में उसने लिखा, आंदोलन नारों से नहीं, आदतों से चलते हैं। आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। वो दौड़ता था, रिएक्ट करने से पहले रुकता था, लोगों को सुनता और टीम को साथ लेकर चलता था। लेकिन एक रात एक पुरानी दोस्त ने सोशल मीडिया पर उसके बारे में गलत लिखा। गुस्से में उसका हाथ तुरंत जवाब लिखने को उठा, पर सेकंड भर के लिए रुक गया। उसे यूजीन पॉली और ब्रायन थॉमस की कहानियां याद आईं। कैसे आदतें दिमाग को सोचने से पहले चला देती हैं। उसने खुद से पूछा, क्या यह सच में जरूरी है या बस आदत है? उसने फोन रख दिया और बाहर जाकर सोचा। अगले दिन उसने दोस्त को कॉल किया, न गुस्से से बल्कि चिंता से। पता चला वो डिप्रेशन में थी और उसका कमेंट आरव पर नहीं, खुद पर गुस्से का असर था। उसने डायरी में लिखा, इंसान वही है जो उस एक सेकंड में रुककर फैसला बदल सके। ताकत आदत को पकड़ने में है, न कि उसके बहाव में बहने में। दोस्तों, यही है द पावर ऑफ हैबिट का असली सबक। आदतें मिटती नहीं, लेकिन बदली जा सकती हैं। अगर आरव बदल सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कौन सी आदत आप आज से बदलना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और प्रैक्टिकल और असरदार कंटेंट के लिए जुड़े रहिए सिंप्लीफाइड विस्पर्स के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं।